बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। हाँ जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में है, GCUB इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम ब्राज़ील के लिए, जिसमें आप मास्टर्स और PhD प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डेडलाइन जो है वो 13 जुलाई तक है। 13 जुलाई तक जो है ना, आप ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अब जरा हम इस प्रोग्राम की मुकम्मल डिटेल चेक करते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला काम जो आपने करना है, सिंपली आपने आना है गूगल पे, राइट करना है GCUB स्कॉलरशिप। ठीक है जी, ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो ग्रुप ऑफ ब्राजीलियन यूनिवर्सिटी जो है ना, वो GCUB स्टैंड फॉर ग्रुप ऑफ ब्राजीलियन यूनिवर्सिटी जो है ना वो ऑफर कर रही है। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम के लिए है। तमाम ऑलमोस्ट 55 to 60 ब्राजीलियन यूनिवर्सिटी इसके अंदर टेक पार्ट हिस्सा ले रही है। आप किसी में भी एडमिशन आपका हो जाता है तो सबसे पहले गुड है। 5 जून से इसकी वैलिडेशन स्टार्ट है और 13 जुलाई तक इसकी जो है ना एप्लीकेशन आप सबमिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए और सिंपली इसका अप्लाई जो है ना वो आप ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिलअप करेंगे। साथ में उसने मेंशन किया हुआ कि आप 5 यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी 5 अपने रिसर्च इंटरेस्ट के हवाले से चूज़ करें। उसके लिए आप ChatGPT का इस्तेमाल करें ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है जी, और इसका जो रिजल्ट होगा वो 31 अक्टूबर तक जो है ना आपको रिजल्ट इसका अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब जरा हम ये आएगी हमारे पास सिंपल इसकी वेबसाइट, हमने इसकी वेबसाइट क्या कर ली, ओपन कर ली। ओपन करने के बाद ये जो है ना मेरे पास लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आ गई जो इस प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं। सारी ब्राजीलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 60 यूनिवर्सिटीज़ जो बन रही हैं इसके अंदर लिखी गई है। ये सारी की सारी यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है ना, आप किसी में भी आपका एडमिशन अगर हो जाता है तो फिर वेल एंड गुड है। कॉल फॉर एप्लीकेशन को थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बस चेक कर लेते हैं हम इसी प्रोग्राम के अबाउट जो है ना। तो हमें पता लगे ये मास्टर्स और बैचलर प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है। ठीक है जी, पहली बात तो हमारे पास ये क्लियर होगी, बैचलर के लिए नहीं है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आपके पास आइल्स है या टोफल है या आपके पास PT है, इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, मास्टर्स की ड्यूरेशन अप टू 24 मंथ हो सकती है और डॉक्टरल की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 48 मंथ तक जो है इसकी ड्यूरेशन होगी, जिसमें आप इसमें जो है ना आपको स्कॉलरशिप फुली फंडेड अवेलेबल होगा। मतलब ये 2 साल का और ये 4 साल का स्कॉलरशिप होगा। ठीक है जी, टाइप्स एंड ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप, आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। आपको ट्यूशन फ़ी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, वो यूनिवर्सिटी खुद पे करेगी। स्कॉलरशिप आपको कौन सा मिल सकता है कि मास्टर डिग्री कौन सा, जिसमें आपको अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए स्कॉलरशिप होते हैं, मतलब सेलेक्ट होते हैं, तो ट्यूशन फी तो आपकी जाएगी। मंथली स्कॉलरशिप आपको मिलता है, स्टाइपेंड वगैरह मिलता है। मिनिमम रेफरेंस वैल्यू बेस्ड ऑन अमाउंट पेड बाय ब्राजीलियन यूनिवर्सिटी जो है ना आपको वो वगैरह पे करती है। ठीक है जी, उसके बाद जी ना आपको 24 मंथ तक मिलता है। अगर हम डॉक्टरेट की बात करें तो मंथली स्कॉलरशिप होगा और बाकी 48 मंथ तक जो है ना आपको ये स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ डिटेल उन्होंने दे दी है, क्लासरूम, लाइब्रेरी, होटल्स वगैरह सारा कुछ जो है ना, अकोमोडेशन, हर एक चीज़ जो है यूनिवर्सिटी खुद आपको प्रोवाइड वगैरह करेगी। इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होंगी कि हमने सबसे पहले तो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल आउट करना होगा। हम कोई भी इंटरनेशनल जो है ना सिटीजन हो, जिनका मतलब ब्राज़ील के साथ कॉन्टैक्ट वगैरह कंट्री के हिसाब से, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर शामिल है। और उसके साथ साथ जो है ना आपकी गुड हेल्थ कंडीशन चाहिए, फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट होने चाहिए आप। और उसके बाद फाइनेंशियल एडिशनल एक्सपेंस नॉट कवर्ड बाय स्कॉलरशिप सच एज एयर फेयर, वीज़ा प्रोसेसिंग, इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको खुद इसके अंदर स्कॉलरशिप के अंदर जो है ना आपको खुद बेयर करनी पड़ेंगी। कोई इतना खर्चा नहीं है, तो 2-3 लाख रुपए का मैक्सिमम ये खर्चा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा जो है ना आपको ज़्यादा खर्चा अफोर्ड इसमें नहीं करना पड़ता। अच्छा, उसके बाद जो है ना सबमिशन ऑफ ग्रेजुएशन डिप्लोमा रिगार्डलेस ऑफ डिग्री यू अप्लाइड फॉर, मास्टर डिग्री डॉक्टरल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें साथ मेंशन किया हुआ कि जो डॉक्टरल कैंडिडेट के लिए अप्लाई करेंगे कि वो जो है ना अपना वेरीफाई करेंगे टाइप्स ऑफ टेबल ऑफ मास्टर्स एंड डॉक्टरल यूनिवर्सिटी के, उसके अंदर ये जो है ना प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप अप्लाई करें, तो आप उसमें अप्लाई वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन कौन कौन से चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म के अंदर होने चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करनी है, आपका पासपोर्ट वगैरह होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद CV, देयर इज नो नीड टू इंक्लूड प्रूफ ऑफ कोर्सेज और एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो CV को सिंपल रखना
है। जस्ट सिंपल आपने सीवी बनानी है अपनी, यूरोपास फॉर्मेट के अंदर आप बना लें और सिंपल जिसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड करने की आपको जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, सिंपल सीवी एक बनाएं। सीवी आप हमसे भी बनवा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे बनवाना चाहें तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री की, इसके लिए आपको मास्टर डिग्री आप कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट होने वाली हो, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी कंप्लीट होने वाली है तो होप सर्टिफिकेट पे आप जो है ना अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये आपने कुछ ऐसे वगैरह लिखना है, उसका उन्होंने बता दिया कि साइज 12 लिखना है, टाइम न्यू रोमन लैंग्वेज का यूज करना है, लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए और टॉप बॉटम 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह मार्जिन जो है ना आपने इसकी रखनी है। ऐसे कंटेंट आपने 2 ऐसे लिखने हैं, कम से कम 2 ऐसे, एकेडमिक एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेस्ट, प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन एंड फॉर, मतलब ये मैक्सिमम 1000 वर्ड्स का एक मोटिवेशन लेटर बेसिकली हम इसे कह सकते हैं, ये आपने प्रोवाइड करना है। और पीएचडी या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपने प्रेजेंट करना है कि खुद को 4000 वर्ड्स के अंदर के आप जो है ना क्यों जस्टिफिकेशन सिलेक्शन देनी है कि क्यों आप बेस्ट कैंडिडेट हैं कि आपको जो है ना यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाए। सो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर कवर करनी। बेसिकली एक रिसर्च प्लान होगा जो आपने मास्टर्स वाले भी और पीएचडी वाले भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एक रिसर्च प्लान देंगे कि हम जो है ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। रिसर्च प्लान वगैरह बनवाने के लिए, ये चीज़ लिखवाने के लिए या सीवी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अप्लाई करवाने का प्रोसेस भी आप हमसे करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगा तो आप वहां से हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी नोट है, कुछ डिटेल है इसके हवाले से, आप इसको एक दफा रीड आउट कर लेंगे। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने इसमें कवर कर दी हैं। एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने आपको बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है जी, और डॉक्यूमेंट की एवेल्यूशन की जाएगी, फाइनल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपने एक दफा इसको पढ़ लेना है। तो मैंने कोशिश की जो मैक्सिमम चीज़ें थी हमारे पास जरूरी चीज़ें वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। वो बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे लाजमी इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें। हम सिंपली आएंगे, ये कुछ उन्होंने आपको डेडलाइंस वगैरह बता दी हैं कि कब से कब तक होंगी, कैसे क्या इसकी डिटेल वगैरह होगी। ये कुछ डेडलाइन पिछले साल की है तो आप इसको परेशान नहीं होना, ये अपडेट हो चुकी है, इसको आप ना भी पढ़ें तो मसला नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर सिंपली हमने क्या किया था, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हमने सेलेक्ट कर ली। अब इस वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म पे हम आ गए। इस पे आने के बाद सिंपली आपने करना है यू मस्ट रजिस्टर योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लेना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, कंट्री मोबाइल फोन की डिटेल है, अपना पासपोर्ट नंबर, ठीक है जी, अपलोड कर दें, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और कंट्री कोड वगैरह, इसको आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हाँ जी, नेक्स्ट आपने करना ये है कि अब पार्ट 2 आ गया, फ्लुएंट लैंग्वेज 1 पूछा है तो हमारे पास इन सब में से हमारी जो है ना इंग्लिश आ जाती है। 2 में अगर आए तो फिर भी इंग्लिश है हमारे पास, क्योंकि बाकी जो है ना हमारे पास नहीं है इंग्लिश। हम सब में जो है ना इंग्लिश को सिलेक्ट करते जाएंगे 1 बाय 1 और यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम राइट कर देंगे उर्दू। उर्दू राइट करने के बाद आपने कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पे आ जाएं, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात की है कि अपलोड द डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर, यहाँ पे अपने बैचलर डिग्री अपलोड करना है, यहाँ पे मास्टर्स का, और यहाँ पे कहते हैं अपलोड अ डिप्लोमा कंप्लीट यूनिवर्सिटी स्टडीज कैरी आउट डॉक्टरेट फॉर पीएचडी कैंडिडेट एप्लीकेबल। सो ये कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है और यहाँ पे आपने इसको टिक बॉक्स करना है। टिक बॉक्स करने के बाद जो है ना आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं 1 बाय 1 करके, मैं जस्ट आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट जो है ना इसे अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ में भी कुछ ऑप्शन है और यहाँ पे ये अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके कुछ डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करते जाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है तो हम ट्रांसक्रिप्ट ऐड कर देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे क्लिक होने के बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपने कहीं जॉब वगैरह की है, उसकी डिटेल आपने देनी है, ठीक है जी। आर यू अ प्रोफेसर इन अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नो, ठीक है। इफ सो प्लीज स्टेट, कौन किस में है, अपना डिस्क्रिप्शन बताना है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्यों जॉब कर रहे हैं, उसकी क्या डिटेल है, अपनी यहाँ पे सीवी अपलोड करें, ठीक है जी। मैं यहाँ पे अपनी सीवी जो है ना वो अपडेट कर देता हूँ। लेट्स सी कि मैंने यहाँ पे सीवी अपडेट कर दी। उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स प्रूफ ऑफ एफिलिएशन विद द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन व्हेन एप्लीकेबल फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। अब जो रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाया हुआ अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से, उसकी फाइल आपने यहाँ पे जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कि लेक्चरर से नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह से आपने बनवा लेनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, सो प्लीज अदर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अदर पे आ जाता हूँ। उसके बाद जो है ना हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी हमारे पास क्या फॉर्म आ चुका है। अब नेक्स्ट 5th स्टेप है
कि आपने क्या करना है जी, कैंडिडेट में अप्लाई टू अप टू 5 यूनिवर्सिटीज़। सो आप 5 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे 1 में आपने अपने एकेडमिक्स एक्सपेक्टेशंस, इंटरेस्ट, प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन, प्रॉस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें आपने, क्या आप वापस आएंगे कंट्री में, मोटिवेशन बताएंगे। बेसिकली एक 1000 वर्ड्स का मोटिवेशन लेटर है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखना होगा, राइट करना होगा। और नीचे जो है ना आपने एक रिसर्च प्रपोजल जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें अपलोड करनी है। आपने लिटरेचर रिव्यू देना, उसका मेथडोलॉजिकल अप्रोच बतानी है, टाइमलाइन, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस उसके अंदर शामिल होना चाहिए, डेलीमेशन, जस्टिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ठीक है, सेंट्रल थीम, रिसर्च प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बेसिकली रिसर्च प्रपोजल होता है, वो आपने तैयार करना है। तैयार करके आपने यहाँ पे 1 बाय 1 करके क्या करना है जी, अपलोड करना है। ऐसे 1 और ऐसे 2 की फाइल बनाई हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है ना चूज कर सकते हैं अप टू 5 यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पे कोई एक यूनिवर्सिटी जो है ना आप यहाँ पे लेट्स सी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने इसको सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली मैं आप यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करूँ, कोर्स प्रोग्राम जो है ना मैं जिसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये डॉक्टरेट है या मास्टर्स है, यहाँ पे ये मास्टर्स का प्रोग्राम है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम कैसे सर्च करूँ, मैं सिंपल ChatGPT कमांड दूँ कि मुझे जो है ना लिस्ट ऑफ ब्राजीलियन यूनिवर्सिटी बताएं जो मेरे जो प्रोग्राम है उसके हवाले से। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ChatGPT ओपन कर लेता हूँ। इतने लेट्स सी इतने में ChatGPT ओपन हो जाती है, तो हम इसको फिल आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। सो ऐसे 1 जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो मैंने चूज किया है, जिस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैंने उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और ऐसे 2 मैंने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब लेट्स सी कि आपने 2 से 3 यूनिवर्सिटीज जो है ना सिलेक्ट कर ली हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद उनके हवाले से जो जो आप सेंट्रल थीम या जो भी आप रिसर्च इसके अंदर की है, वो सारी 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे दोनों के साथ अपलोड करते जाएं। अब यहाँ पे ChatGPT के पास मैं आ गया हूँ। आने के बाद मैं कहता हूँ जी गिव मी, मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ गिव मी लिस्ट ऑफ ब्राजीलियन यूनिवर्सिटीज विच आर अंडर GCUB scholarship for masters in computer science। लाइक मैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये जो है ना मुझे क्या करेगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देगा। तो मैंने यहाँ से अपना चूज़ करते जाना है। जैसे ये मुझे लिस्ट दे देगा, ये जी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आगे जी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें CS प्रोग्राम वगैरह ऑफर किया जाए, तो ये 7 यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे दे दिए। ठीक है जी, तो आप इसमें से कोई भी 5 जो है ना सिलेक्ट कर लें। आप इसको मोर कहेंगे तो आपको और भी ये निकाल के दे देगा। ठीक है, इस तरह आपने 1 बाय 1 करके अपने हिसाब से चूज़ कर लेनी। चूज़ करने के बाद अब ये हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया जी, मैंने एक कोई सिलेक्ट कर लिया। बिफोर सबमिट द फॉर्म फर्स्ट एप्लीकेशन दिस कॉल, तो आपकी एप्लीकेशन एक ही होनी चाहिए। अब लाजमी नहीं कि बार बार आप मैक्सिमम फॉर्म 2 या 3 फॉर्म फिल करें, तो आपने सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है। याद रखिए जब डबल फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सारा केयरफुली इसको आपने यहाँ पे करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपका अप्लाई हो जाएगा। सो ये थी मुकम्मल वीडियो आज की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी मास्टर्स और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए। बाकी इसको जो है ना मैंने अच्छे से डिस्कस किया कि रिसर्च प्रपोजल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और मोटिवेशन लेटर, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपकी स्कॉलरशिप के लिए। तो इसको आपने जो ये रिजल्ट है ना, ये दोनों आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके रिजेक्शन के चांसेस जो है ना वो कम हो। ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना, चाहे आप किसी से पेड ले लें, बट ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। इसके लिए आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।